हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ का प्रैक्टिस सेट 34 सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन है यूजिंग द फिगर्स गिवन बिलो फ्रेम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस बनाने हैं और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों हमें क्वेश्चंस में दी हुई है। तो पहले हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है, मतलब क्वेश्चन बनाना है और फिर उसे सॉल्व करना है लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट के लिए। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में कॉस्ट प्राइस दी हुई है 1600 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस दी हुई है 2800 रुपीज़। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस है 2800 और कॉस्ट प्राइस है 1600। तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, तो हमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का। तो क्वेश्चन लिखते हैं, संजू बॉट goods worth rupees 1600 and sold them for rupees 2800. What was his profit in percentage? तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इक्वल्स सेलिंग प्राइस को हम SP लिख लेते हैं और कॉस्ट प्राइस को CP। तो सेलिंग प्राइस दी हुई है 2800, तो रुपीज़ 2800 माइनस रुपीज़ 1600। तो 28 में से 16 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 12 और 2 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। तो प्रॉफिट हो गया 1200। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज में है तो हम इसे लिख लेते हैं लेट प्रॉफिट बी X%। तो X% को हम लिखेंगे X/100। प्रॉफिट इक्वल्स प्रॉफिट, जो भी होता है प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लिखते हैं, या लॉस होता है तो लॉस लिखते हैं, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहती है। कॉस्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर X/100 इक्वल्स प्रॉफिट है हमारा 1200 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 1600। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि x ही प्रॉफिट परसेंटेज है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो ये हो जाएगा X/100 टाइम्स 100 इक्वल्स 1200 डिवाइडेड बाय 1600 टाइम्स 100। ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी 1200 के 2 ज़ीरोज़ नीचे 1600 के 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे। तो x हो जाएगा 12/16 टाइम्स 100। तो ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ पर हम 1200 को 16 से डिवाइड कर लेते हैं। 1200 डिवाइडेड बाय 16, 16 7 112 होता है। ये हो जाएगा 112। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 माइनस 12 हो जाएगा 8, और फिर 0 ड्रॉप डाउन करेंगे तो 16 5 होता है 80। तो 1200 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा 75, और x क्योंकि परसेंटेज में है, यहाँ पर हमने परसेंटेज लिए हैं, तो ये हो जाएगा 75%। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा संजू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 75%। हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसे हम बॉक्स करेंगे और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाकर उसे सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 34 का क्वेश्चन 2 है। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹2000 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1900। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो यहाँ पर लॉस होएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। श्याम बॉट बुक्स फॉर ₹2000 and sold them for ₹1900. What was his loss in percentage?
तो सबसे पहले हम लॉस फाइंड करेंगे। लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस दी हुई है ₹2000 और सेलिंग प्राइस है 1900, तो लॉस हो गया ₹100 का। अब हमें लॉस मिल गया है। अब हम लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट श्याम incur a loss of X%। तो X अपॉन 100 इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम वैल्यूज रखते हैं। X अपॉन 100 इक्वल्स लॉस है 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस दी हुई है 2000। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 100 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो ये हो जाएगा x अपॉन 100 टाइम्स 100 इक्वल्स 100 डिवाइडेड बाय 2000 टाइम्स 100। तो ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर के 3 ज़ीरोज़ 2 100 से कैंसिल हो जाएंगे और एक ज़ीरो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स 10 अपॉन 2 और 10 अपॉन 2 इक्वल्स 5। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 5 और ये क्योंकि परसेंटेज में है x, तो ये हो जाएगा 5%। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा श्याम सफर्ड अ लॉस ऑफ 5%। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसे हम बॉक्स कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 3। तो प्रैक्टिस सेट 34 का क्वेश्चन 3 है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज ₹1200 ईच एंड सेलिंग प्राइस इज ₹1400 ईच। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर हम 8 आर्टिकल्स की फाइनल कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे और सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन लिखते हैं, पल्लवी बॉट 8 टेबल्स फॉर ₹1200 ईच एंड सोल्ड देम फॉर ₹1400 ईच। What was the percentage of her profit or loss? ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। अब हम फाइनल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। यहाँ पर हमें 1 टेबल की कॉस्ट दी हुई है 1200, तो हम यहाँ पर 8 टेबल की कॉस्ट फाइंड करेंगे, तो वो फाइनल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ऐसे ही हम फाइनल सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, क्योंकि ये 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है 1400, तो 8 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल दी हुई है हमें 1200 रुपीज़। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल्स हो जाएगी 8 टाइम्स ₹1200। तो 12 टाइम्स 8 करेंगे, 12 8 ज़ा 96 होता है, तो ये हो जाएगा 9600 कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। इसे हम मार्क कर लेते हैं फाइनल कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही हम अब सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल दी हुई 1 टेबल है ₹1400। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 8 टेबल्स हो जाएगा 8 टाइम्स ₹1400। 14 टाइम्स 8 करेंगे तो 14 टाइम्स 8 होता है 112, तो ये हो जाएगा 11,200 रुपीज़। ये हो गई सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन कॉस्ट प्राइस, SP इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर देयर इज़ प्रॉफिट।
अब हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। देयरफॉर प्रॉफिट हो जाए तो अब हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को एसपी और सीपी। तो सेलिंग प्राइस है हमारी ₹11,200 माइनस कॉस्ट प्राइस है ₹9600। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0, 12 माइनस 6 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 9 हो जाएगा 1। तो प्रॉफिट हो जाएगा ₹1600। अब यहाँ पर हमने प्रॉफिट निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम लिखेंगे लेट पल्लवी मेड अ प्रॉफिट ऑफ X%। Therefore X upon 100 equals profit upon cost price। तो X upon 100 equals प्रॉफिट है 1600 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 9600। हमें यहाँ पर X की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो ये हो जाएगा X अपॉन 100 टाइम्स 100 इक्वल्स 1600 डिवाइडेड बाय 9600 टाइम्स 100। तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ 100 से कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर के। तो ये हो जाएगा X इज़ इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 96। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम रिड्यूस कर लेते हैं कैंसिल आउट करके। तो इसे हम 4 से कैंसिल करते हैं। 4 टाइम्स 2 होता है 8 और 1 बचेगा, ये बन जाएगा 16। 4 टाइम्स 4 होता है 16। यहाँ पे 4 टाइम्स 4 हो जाएगा 16 और 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0। उसको फिर से 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 100 इज़ 400 और 4 टाइम्स 6 इज़ 24। अब यहाँ पर 100 अपॉन 6 हो गया। तो 100 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हम 100 को 6 से यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 6, 6 टाइम्स 1 6, ये 4 रिमाइंडर बचेगा, 0 ड्रॉप डाउन करेंगे, ये हो जाएगा 40। 6 टाइम्स 6 होता है 36 माइनस ये हो जाएगा 4 बचेगा, तो डेसिमल लगाएंगे और फिर 40 हो जाएगा। ये 6 टाइम्स 6 होता है 36, तो ये हो जाएगा 16.6। तो हो जाएगा 16.6 और क्योंकि X परसेंटेज में है तो हो जाएगा 16.6%। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा पल्लवी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 16.6%। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसे बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 4। तो प्रैक्टिस सेट 34 का क्वेश्चन 4 है। इसमें हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 किलोग्राम ग्रेन दिया हुआ है ₹2000 और सेलिंग प्राइस दी हुई है ₹43 पर किलोग्राम। यानी यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस 50 किलोग्राम की दी हुई है और सेलिंग प्राइस केवल 1 किलोग्राम का दी। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे और फिर फाइनल सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे 50 किलोग्राम ग्रेन की, और फिर उसके बाद हम लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। रमेश बॉट 50 किलोग्राम ग्रेन्स फॉर ₹2000 and sold it at the rate of 43 rupees per kilogram. Find the percentage of profit or loss. अब हम पहले 50 किलोग्राम ग्रेन की सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस 50 किलोग्राम ग्रेन की दी है तो सेलिंग प्राइस भी हम 50 किलोग्राम ग्रेन की फाइंड करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 किलोग्राम ग्रेन इज ₹2000।
सेलिंग प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेन इज़ 43 पर केजी के हिसाब से दी हुई है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर 43 रुपीज़ पर किलोग्राम है, तो हमें 50 किलोग्राम की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 50 किलोग्राम ग्रेन हो जाएगी 50 टाइम्स 43। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी ओवर, 5 4 ज़ा 20, 20 और प्लस 1 21 और एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा। 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2150। ये हो गई सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये दी हुई है हमारी 2000। तो अब क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है ₹21,150 और कॉस्ट प्राइस है ₹2000। तो प्रॉफिट हो जाएगा ₹150। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे लेट रमेश मेड अ प्रॉफिट ऑफ X%, therefore X divided by 100 is equal to profit divided by cost price। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पर जाएगा X/100 और प्रॉफिट है 150 और कॉस्ट प्राइस है 2000। अब X की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड को X से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो ये हो जाएगा X/100 टाइम्स 100 इक्वल्स 150/2000 टाइम्स 100। यहाँ पे 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 100 के 2 ज़ीरो 2000 के नीचे 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा X इक्वल्स 150 डिवाइडेड बाय 20। तो 150 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा 15/2। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 टाइम्स 7 हो जाएगा 14, 1 रिमाइंडर होगा। फिर डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10। तो X हो जाएगा 7.5%। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा रमेश मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7.5%। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 5। तो प्रैक्टिस सेट 34 का क्वेश्चन 5 है। इसमें हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है ₹8,600, ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए हुए हैं ₹250, पोर्टेज ₹150 और सेलिंग प्राइस दी हुई है ₹10,000। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है और फिर जो भी लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज है वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, शिवम बॉट अ फ्रिज फॉर ₹8,600। He spent ₹250 on transport and ₹150 on portage. If he sold the fridge for ₹10,000, what was his percentage of profit or loss? तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी पोर्टेज और ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो फ्रिज की कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो जाएंगे। क्यों? तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी कॉस्ट ऑफ फ्रिज प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्लस पोर्टेज कॉस्ट। तो फ्रिज की कॉस्ट है ₹8,600 प्लस ट्रांसपोर्ट ₹250 और पोर्टेज था ₹150। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ₹250 प्लस 150 हो जाएगा 400। तो 8,600 में अगर हम 400 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9,000।
तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 9000 और सेलिंग प्राइस दी हुई है 10000, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर देयर इज़ प्रॉफिट। ये कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, दोनों को मार्क कर लेते हैं हम। देयरफॉर देयर इज़ प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 10,000 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 9,000 रुपीज़, तो 10,000 माइनस 9,000 हो जाएगा ₹1000, तो प्रॉफिट हो गया 1000 रुपीज़। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे लेट शिवम मेड अ प्रॉफिट ऑफ X%, therefore X upon 100 equals profit divided by cost price। ये हो जाएगा X upon 100 equals प्रॉफिट है 1000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 9000। क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो ये हो जाएगा x अपॉन 100 टाइम्स 100 इक्वल्स 10,000, 1000 डिवाइडेड बाय 9000 टाइम्स 100। तो यहाँ से 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ये 1000 के 3 ज़ीरोज़ 9000 के 3 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स 100 डिवाइडेड बाय 9। तो 100 को हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। 9 टाइम्स 1 हो जाएगा 9, 1 फिर 0 ड्रॉप डाउन करेंगे, ये हो जाएगा 9 टाइम्स 1 9, फिर 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 एंड हो जाएगा, फिर 9 टाइम्स 1 हो जाएगा 9। तो और ये एक रिकरिंग डेसिमल रहेगा जिसमें 1 1 आता जाएगा, तो ये हो जाएगा 11.1%। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा शिवम मेड अ प्रॉफिट ऑफ 11.1%। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। प्रैक्टिस सेट 34 का क्वेश्चन 6 है। इसमें दिया हुआ है सीड्स वर्थ ₹20,500, लेबर ₹9,700, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स दिया है ₹5,600 और सेलिंग प्राइस दी हुई है ₹28,640। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेम करना है और उसके बाद इसमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो पहले हम क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रामचंद्र बॉट sunflower seeds worth ₹20,500. He spent ₹9,700 on labor and ₹5,600 on chemicals and fertilizers. He sold it for ₹28,640. What is the percentage of profit and loss? Profit or loss? तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस में जो लेबर का कॉस्ट है और केमिकल और फर्टिलाइजर्स का कॉस्ट है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स प्लस लेबर कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी ₹20,500 प्लस ₹9,700 प्लस ₹5,600। सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0, फिर 5 + 7 + 6 हो जाएगा, 5 + 7 + 6 हो जाएगा 18, 18 का 8, 1 कैरी ओवर,
यहाँ पर हो जाएगा 9 + 1 + 5, 10 + 5 15, 15 का 5, 1 कैरी ओवर, 2 + 1 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 35,800। ये हो गई कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है ₹28,640। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से स्मॉलर है, यानी यहाँ पर लॉस होएगा, देयरफॉर देयर इज लॉस। तो लॉस फाइंड करेंगे, लॉस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 35,800 माइनस सेलिंग प्राइस है 28,640। तो यहाँ पर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हो जाएगा 0 - 0 0, ये 0 - 4 नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पर बोरो ले लेंगे, हो जाएगा 10, 10 - 4 हो जाएगा 6, 7 - 6 हो जाएगा 1, ये है 5 - 8, तो यहाँ से बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15, 15 - 8 हो जाएगा 7, 2 - 2 हो जाएगा 0। तो लॉस हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7,160 रुपीज़। अब हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट रामचंद्र suffered a loss of X%, therefore X divided by 100 equals loss divided by cost price। तो X divided by 100 equals लॉस है 7,160 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 35,800। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 100 हटाना होगा, तो हम दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो ये हो जाएगा x/100 टाइम्स 100 इक्वल्स 7,160 डिवाइडेड बाय 35,800 टाइम्स 100। यहाँ पर 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 800 के 2 ज़ीरोज़ 100 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल 7,160 डिवाइडेड बाय 358। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये होता है 358 टाइम्स 2 होता है 716, तो ये हो जाएगा 20, तो x हो जाएगा 20%। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा रामचंद सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करेंगे। और यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 34 का लास्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल में आपको क्लास 6 और क्लास 7 मैथ के सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं और इस वीडियो के नीचे भी सारी प्लेलिस्ट दी हुई है, आप चाहें तो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।